दंगाई भीड़ हाथ में चाकू लिए, केरोसिन लिए सिख लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। 432 गुरुद्वारे, 88 अस्पताल, दर्जनों सिख स्कूल और 18,000 सिखों के घर जलाए गए। कांग्रेस की सरकार के नेताओं ने ही दंगाइयों को इकट्ठा किया था, उनको हथियार, केरोसिन और पैसा उपलब्ध करवाया था। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस की सरकार की पहली बार हार होती है। पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को वहां से भी सत्ता से हाथ धोना पड़ता है, जिसके बाद पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली अकाली दल की सरकार सत्ता में आई। इस हार से छुटकारा पाने के लिए कांग्रेस ने एक ऐसे शख्स का सहारा लिया जिसने भारतीय राजनीति की धारा ही बदल दी। दोस्तों, जनरल सिंह भिंडरावाला के राजनीति में आने का प्रमुख कारण ज्ञानी जेल सिंह और संजय गांधी थे। जब भी अकाली दल की सरकार बनती तो कांग्रेस अकाली दल के लीडर को अपनी तरफ करके उनकी सरकार को एक साल में ही गिरा देती थी, जिसके बाद 1972 में कांग्रेस फिर से सत्ता में आ जाती है और ज्ञानी जेल सिंह को पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जिसके बाद अकाली दल अपने 12 लोगों की कमेटी बनाकर पंजाब के इश्यूज पर बात की, जिसमें चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाना और पंजाब में केंद्रीय सरकार का दखल कम करना वगैरह वगैरह। इन सब मुद्दों को लेकर एक किताब भी बनाई गई जिसका नाम था अनंतपुर साहिब। जिसके बाद पूरे पंजाब में इस किताब की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, जिसके कारण अकाली दल मजबूत हो गई और उन्होंने आगे चलकर फिर से कांग्रेस को एक तरफा हरा दिया। अब अकाली दल से लड़ने के लिए कांग्रेस को एक ऐसा आदमी चाहिए था जो अकाली दल से ज्यादा रिलीजियस हो, जिसको सिख उससे ज्यादा इसको माने। इसके बाद एंट्री होती है जनरल सिंह भिंडरावाला की, जिसने पूरे पंजाब की सत्ता हिला दी। जनरल सिंह भिंडरावाला को नया दमदमी टकसाल का लीडर चुना जाता है। भिंडरावाले ने लीडर बनते ही एक मुहिम चलाई कि कोई भी अब नशा नहीं करेगा और कोई अपने बाल नहीं कटवाएगा और सिख धर्म को फॉलो करें। पूरे पंजाब में लोग भिंडरावाला को काफी मानने लगे, जिससे वो पूरे पंजाब में और पॉपुलर हो गया, जिसकी वजह से लोग अपनी परेशानियां भिंडरावाले को बताने लगे। अब इसके बाद ज्ञानी जेल सिंह और दरबार सिंह ने संजय गांधी से मिलकर भिंडरावाले के बारे में बताया कि वो कैसे इतना पॉपुलर हो चुका है पंजाब में, और उन्होंने कहा कि इसको अगर हम आगे रखते हैं तो अकाली दल को आराम से हरा देंगे। संजय गांधी को लगा कि अकाली दल को हराने के लिए यह आदमी बिल्कुल परफेक्ट है। संजय ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यही आगे चलकर कांग्रेस और इंदिरा गांधी को ही टक्कर देगा। अब भिंडरावाले को लोगों का सपोर्ट तो मिल रहा था, लेकिन साथ ही सरकार का सपोर्ट भी मिल रहा था, जिसके बाद भिंडरावाले की किसी भी केस पर गिरफ्तारी नहीं होती थी। 13 अप्रैल 1978 को बैसाखी के दिन निरंकारी सिख और अमृतधारी सिखों के बीच खूनी झड़प हुई। झड़प के बाद से ही भिंडरावाले ज्यादा चर्चा में आने लगा था। बता दें कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही अगला गुरु बनाया था। सिख परंपरा के अनुसार उनके बाद कोई गुरु नहीं हो सकता था, जबकि निरंकारी सिखों ने जीवित लीडर को ही गुरु मानना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इन दोनों दलों में हमेशा से झगड़ा बना रहा। 13 अप्रैल 1978 को भिंडरावाले की वजह से दोनों दलों की खूनी झड़प होती है, जिसमें 17 लोगों की जानें चली जाती है। इसके बावजूद भिंडरावाले को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। 1978 में बाबा गुरबचन सिंह, जो कि निरंकारियों के प्रमुख थे, उनकी और उनके 2 बॉडीगार्ड की हत्या कर दी जाती है, जिसमें नाम आता है जनरल सिंह भिंडरावाले का। लेकिन पुलिस भिंडरावाले को गिरफ्तार नहीं करती है, जिससे भिंडरावाले की हिम्मत काफी और बढ़ जाती है। 1980 के चुनाव में भिंडरावाले ने पंजाब के 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार भी किया। उसमें अमृतसर सीट भी शामिल थी। इसी के साथ लोकसभा के आम चुनावों में इंदिरा गांधी की जबरदस्त वापसी हुई और लोकसभा की 529 सीटों में से कांग्रेस को 351 सीटें मिली। इसके बाद 1981 में जनगणना शुरू होती है। इसमें आपकी मातृभाषा भी पूछी जाती है, जिसको लेकर भिंडरावाले ने मुहिम चलाई कि सभी लोग अपनी मातृभाषा पंजाबी लिखेंगे, जिसकी वजह से पंजाब केसरी के संपादक लाला जगत नारायण ने पंजाब के लोगों से अपील की थी कि पंजाब में रहने वाले हिंदू अपनी मातृभाषा हिंदी बताएं, जिससे माहौल और खराब हो गया। इसी बीच 9 सितंबर 1981 को कुछ हथियारबंद लोगों ने पंजाब केसरी के संपादक लाला जगत नारायण को गोली मार दी। इल्जाम जनरल सिंह भिंडरावाले पर आया। इसके बाद भिंडरावाले ने पंजाब को अलग देश बनाने की मुहिम चालू कर दी। लाला जगत नारायण की हत्या के बाद लोगों ने काफी प्रेशर बना दिया था सरकार के ऊपर भिंडरावाले को गिरफ्तार करने के लिए, जिसके बाद भिंडरावाले को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसकी वजह से पूरे पंजाब में दंगे हो गए और करीब 17 लोगों की जानें चली गई, जिसकी वजह से भिंडरावाले को रिहा करना पड़ा। भिंडरावाले के बाहर आने के बाद भिंडरावाले और अकाली दल हाथ मिला लेते हैं, क्योंकि दोनों का काम सिखों के लिए ही था, और इन दोनों ने अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन को पंजाब में लागू करने के लिए धर्म मोर्चा चालू कर दिया। इसी बीच दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन 1982 के नवंबर और दिसंबर महीने में होने वाला था। इसके विरोध में जनरल सिंह भिंडरावाले ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि इससे अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन के बाद को ग्लोबल कवरेज मिलेगी, जिसकी वजह से हरियाणा के बॉर्डर को सील कर दिया ताकि एशियन गेम्स आसानी से हो सके, और सिखों की जांचें होने लगी। उसमें से कुछ सिख आर्मी के भी थे, जिसको लेकर भिंडरावाले ने इसका बदला लेना शुरू किया और वो खालिस्तान की मांग को लेकर उग्र हो गया और उसने अमृतसर से दिल्ली जा रही बस को रोककर उसमें से हिंदू यात्रियों को उतारकर गोली मार दी, जिसका आंकड़ा
लगभग 72 हिंदू लोगों का था। जिसके बाद पंजाब में हालात खराब होने लगते हैं और वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। फिर दिसंबर 1983 को भिंडरावाले अपना काम गोल्डन टेम्पल के अकाल तख्त पर शिफ्ट कर देता है ताकि वो सेफ रहे और कोई नेता उस तक पहुंच ना सके। अकाल तख्त में हथियार आने शुरू हो गए, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने सिचुएशन को समझते हुए एक बात रखी जिसमें वो अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन की कुछ बात मानने को तैयार थी, लेकिन सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती थी। जिसको अकाली दल ने तो मान लिया, लेकिन भिंडरावाले ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, जिससे यह पता चल गया था कि अकाली दल ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए कर रही थी। जिसके बाद सरकार लड़ाई के लिए तैयार थी और ऑपरेशन का नाम दिया गया ब्लू स्टार। जिसके बाद आर्मी ने पूरे पंजाब को टेक ओवर कर लिया था और पंजाब के फोन लाइंस बंद कर दी। ब्लू स्टार मिशन 3 जून से 6 जून तक चला। आर्मी की इन्फॉर्मेशन गलत निकली कि हम उनको आसानी से हरा देंगे, क्योंकि भिंडरावाले और उसके साथी काफी भारी तैयारी के साथ थे। उनके पास रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक बंदूकें, स्नाइपर्स थे। यह खबर सुनकर पंजाब शहर के पास सिखों की काफी तादाद में भीड़ आ रही थी, जिसकी वजह से ब्लू स्टार मिशन को जल्दी खत्म करने के चक्कर में गोल्डन टेम्पल को भी काफी सारा नुकसान हुआ। आर्मी ने एंटी टैंक से 3 बार फायर की, जिसमें अकाल तख्त भी शामिल था। भिंडरावाले और आर्मी के बीच पूरी रात लड़ाई हुई और सुबह तक आर्मी ने अकाल तख्त पर कंट्रोल लेकर भिंडरावाले और उसके लोगों को मार गिराया। जिसके बाद जब लोगों को पता चला कि अकाल तख्त और दरबार साहिब पर भी गोलियां चली है, तो पूरी दुनिया के सिख भड़क गए। भिंडरावाले तो मर गया था, लेकिन उसके समर्थक अभी भी जिंदा थे, जिसकी वजह से सरकार ने गुड रोज मिशन चलाया, जिसमें गांव-गांव में जाकर सिर्फ सिखों के घरों की तलाशी ली गई हथियारों के लिए, जिससे सिख काफी नाराज हो गए। और उसके बाद जब वो गोल्डन टेम्पल गए तो टेम्पल की हालत देखकर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की कसम खाई कि जिसने भी ये सब किया है उसको हम मार देंगे या फिर उसको मारते हुए शहीद हो जाएंगे। इस लिस्ट में ज्ञानी जेल सिंह, आर्मी ऑफिसर्स, इंदिरा गांधी और उनके बेटे, फैमिली और भी कई लोग शामिल थे। जिसके बाद इंदिरा गांधी को उनकी सिक्योरिटी में से सिख बॉडीगार्ड्स को हटवाने के लिए बोला गया, लेकिन इंदिरा गांधी ने यह कहकर मना कर दिया कि इससे गलत मैसेज जाएगा। जिसके 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, 18 गोलियां मारकर। उनका नाम था सतवंत सिंह और बेन सिंह। जैसे ही इंदिरा गांधी की हत्या की खबर पूरे देश में फैलती है तो सिख विरोधी दंगे भड़क उठते हैं। दंगों का मुख्य केंद्र दिल्ली के मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी और सुल्तानपुरी थे। दंगाई भीड़ हाथ में चाकू लिए, केरोसिन लिए सिख लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे और उनके घरों को जलाने लगे। 1984 के सिख विरोधी दंगों के टाइमलाइंस गवाहों के बयानों से कांग्रेस सरकार और उनके मंत्रियों पर गहरे सवाल खड़े होते चले गए। उन पर आरोप लगाए गए कि कांग्रेस की सरकार के नेताओं ने ही दंगाइयों को इकट्ठा किया था, उनको हथियार, केरोसिन और पैसा उपलब्ध करवाया था और इधर पुलिस को आदेश दिया था कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जाए। बजाय लोगों की जान बचाने के उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के आदेशों पर दंगाइयों की पूरी तरह से मदद की। 3 दिन तक जेलों के लॉकअप को खोलकर रखा गया और दंगाइयों को आदेश दिया कि कोई भी सिख नहीं बचना चाहिए। बसों, कारों को रोककर उनमें से सिख लोगों को बाहर निकालकर उनकी हत्या करने लगते हैं। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार और ट्रेड यूनियन नेता ललित माकन 500 के नोट और शराब की बोतल दंगाइयों को उपलब्ध करवाते हैं। दिल्ली में सिखों के घर बाकियों के घरों से काफी गुल्ले मिले हुए थे, इसलिए उनको पहचानना काफी मुश्किल होता था। क्योंकि दंगाई अधिकतर अनपढ़ थे, तो सिखों के घरों को पहचान कर उन पर एस लिख दिया जाता था, जिससे उनके घरों को पहचानने में आसानी हो सके। ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में 432 गुरुद्वारे, 88 अस्पताल, दर्जनों सिख स्कूल और 18,000 सिखों के घर जलाए गए, जिसमें 18,000 सिखों की निर्मम हत्याएं कर दी गई। यह एक ऐसा काला धब्बा है जो कांग्रेस ने जानबूझकर किया। इसके बाद 1984 में राजीव गांधी भारी वोटों से जीतते हैं। भिंडरावाले के समर्थक अभी भी पंजाब में बचे हुए थे और वो टाइम टू टाइम खालिस्तान की बात किया करते थे। सरकार उनको धीरे धीरे एलिमिनेट कर रही थी, जिसके बाद अकाली दल और कांग्रेस मिलकर काम करने लगे, जिससे प्रो खालिस्तानियों को एलिमिनेट कर दिया गया। इसके बाद खालिस्तान की मांगे काफी दब गई। अब इसके 30 साल बाद 2015 में जवाहर सिंह वाले गांव के गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब जी की चोरी हो गई। फिर इसके कुछ दिन बाद ही 25 सितंबर को इसी गांव के आसपास कुछ पोस्ट मिली जिसमें सिख को टारगेट किया गया था। इसी इशू की वजह से दोबारा से सिख रिलीजन पर अटैक का मुद्दा पंजाब की पॉलिटिक्स में आ जाता है, जिसके बाद विदेशों में खालिस्तान के नारे लगने लगते हैं। अब इसके बाद एंट्री होती है अमृतपाल सिंह की। सितंबर 2022 में अमृतपाल सिंह को उसके ज्यादा सपोर्टर्स की वजह से उसको वारिस पंजाब डे का हेड बना दिया जाता है। 19 सितंबर को अमृतपाल सिंह दुबई से भारत आता है और भिंडरावाले के गांव में जाकर दस्तरबंदी सेरेमनी ऑर्गेनाइज की, जिसमें हजारों की भीड़ आई, जिसने लोगों को काफी हैरान कर दिया, क्योंकि इतनी भीड़ लाने के लिए नेताओं को भी काफी काम करना पड़ता है। उस भीड़ में प्रो खालिस्तान के नारे भी लगे और इसने भी भिंडरावाले की तरह नशा नहीं करना, बालों को बढ़ाना और सिख धर्म को बढ़ाने की बात कही
और कहा जो गुरु ग्रंथ साहिब की डिसरेस्पेक्ट करेगा उसे हम सजा देंगे। फिर फरवरी 2023 को तूफान सिंह को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है किडनैपिंग के मामले में। तब अमृतपाल सिंह के साथ हजारों की भीड़ निकल आई जिसमें उनके हाथों में बंदूकें और तलवारें थी और साथ में अमृतपाल सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को अपने सर पर रख दिया ताकि पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई न कर सके। पुलिस अगर उन पर कार्रवाई करेगी तो वो गुरु ग्रंथ साहिब की डिसरेस्पेक्ट होगी, जिसके बाद पुलिस को अमृतपाल सिंह के सामने झुकना पड़ा और तूफान सिंह को आजाद कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद अमृतपाल सिंह काफी पॉपुलर हो गया और मीडिया में उसको काफी स्पेस मिल रहा है। अमृतपाल सिंह का कहना है कि वो डेमोक्रेसी के लिए खालिस्तान की मांग कर रहा है और फिर 18 मार्च को इसी दंगे की वजह से पुलिस ने अमृतपाल सिंह को अरेस्ट कर लिया और वो अभी भी जेल में ही है। तो यह है कहानी सिखों के दंगों से खालिस्तान की।